और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लव जिहाद के मुद्दे पर सीएम अखिलेश का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उनका कहना है हेमा मालिनी का गाना सुनेंगे तो प्यार तो होगा ही। ये कहना है यूपी के सीएम अखिलेश यादव का। लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने ये बात कही है कि हेमा मालिनी का गाना सुनेंगे तो प्यार तो होगा ही। लव जिहाद के मुद्दे पर सीएम अखिलेश का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पार्टी के सांसदों के गाने आपने फिल्म में देखे नहीं, कितने अच्छे हैं। आपने कोई जिस जिस शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ से आवाज उठी, वहाँ की सांसद कौन है और उनकी फिल्म धर्मात्मा का वो गाना क्या है, याद है आपको? नहीं याद है? अगर उस फिल्म के गाने ऐसे होंगे तो मोहब्बत रुकेगी कि कम होगी? और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे रिपोर्टर अनुराग शुक्ला मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अनुराग, बार बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से विवादास्पद अजीबोगरीब बयान सामने आते हैं। देखिए, ये जो पूरे बयान है इसको इस परिपेक्ष में देखना चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार अशांति का माहौल है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिस लव जिहाद की बात कही जा रही है वो बात है। मुख्यमंत्री इस समय जिस तरह का उनका बयान आया है वो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की पॉलिसी को भले अपना रहे हों, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का बयान आया वो एक मुख्यमंत्री से उसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से एक सांसद को लेकर ये बयान दिया गया कि उनकी फिल्म के गाने को देखिए, तो कल फिल्म का गाना अलग बात है, राजनीति अलग बात है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के पास शायद सीधे जवाब नहीं है, शायद इसका सीधा काउंटर अटैक नहीं है, इसलिए घुमा फिरा के इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं और उस पर विवाद पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल। और अनुराग, ऐसा पहली बार भी नहीं है कि अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया। इससे पहले भी सुरक्षा को लेकर जब पत्रकार ने सवाल किया तब भी उन्होंने इसी तरह का एक बयान दिया था कि आप तो सुरक्षित हैं। देखिए, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब जवाब नहीं होता है तब नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अखिलेश यादव भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह का बयान आना, जैसे पहले भी बयान आया कि जब कानून व्यवस्था का मुद्दा आता है तो पर्सनलाइज कर देते हैं चीजों को। आज भी जो मुद्दा आया उसको एक सांसद पर पर्सनलाइज कर देना, ये मामले उतने पर्सनलाइज, उतने छोटे नहीं जितने अखिलेश यादव की तरफ से दिखाया जाता है कि ये छोटी बात है। ये कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल है जिसको पर्सनलाइज करके अखिलेश टालने की कोशिश करते हैं। और अनुराग, और आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता विजय बहादुर जी फोन लाइन पे मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। विजय बहादुर जी, जब से आधिकारिक तौर पर लव जिहाद का मुद्दा आपने शामिल किया है उसके बाद अब सीएम अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि प्यार तो होगा ही अगर हेमा मालिनी के गाने सुनेंगे तो, पहली प्रतिक्रिया आपकी? गंभीर मुद्दों पर अगंभीर टिप्पणियां ही राज्य में लचर कानून व्यवस्था की स्थिति है। मुलायम सिंह जी ये कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और मुख्यमंत्री से जब सवाल होगा तो वो ये कहेंगे कि लोग गाने सुनेंगे तो प्यार हो ही जाएगा। मुझे लगता है पद और पद की गरिमा का मुख्यमंत्री को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सभी पार्टी का ये भी कहना है कि इस तरह के विवाद तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसको भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से क्यों देखा जा रहा है? भाई जो अपराध कर रहे हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगर कठोर कार्रवाई की मांग करना सांप्रदायिकता है क्या? आखिर जो लोग प्रदेश में तनाव बनाने की स्थिति है, जो लोग दुराचार की घटनाओं कर रहे हैं, उनके पर सरकार क्यों नरम है? एक बड़ा सवाल है ना। हम तो यही करेंगे, उन पर खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये भी तो है कि पहले आधिकारिक तौर से आपने शामिल जरूर किया इस मुद्दे को, लेकिन फिर इस शब्द को हटा भी दिया गया। फिर उसके पीछे क्या वजह मानी जाए? नहीं, हमने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रस्ताव में घटनाओं का जिक्र किया था जो घटनाएं राज्य में हो रही हैं महिलाओं के साथ। जी चलिए, विजय बहादुर जी अब फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन इस बीच जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया है उसमें संजीदगी नजर नहीं आती। उन्होंने इस मुद्दे पर यह कहा है कि अगर हेमा मालिनी का गाना आप सुनेंगे तो प्यार तो होगा ही। लव जिहाद के मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक अजीबोगरीब बयान दे डाला है। ये आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। पार्टी के सांसदों के गाने आपने फिल्म में देखे नहीं, कितने अच्छे हैं। आपने कोई जिस शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ से आवाज उठी, वहाँ की सांसद कौन है और उनकी फिल्म धर्मात्मा का वो गाना क्या है, याद है आपको? नहीं याद है? अगर उस फिल्म के गाने ऐसे होंगे तो मोहब्बत रुकेगी कि कम होगी?